हेलो दोस्तों, भूगोल विषय पर मैं अपनी दूसरी प्रस्तुति लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी का उष्मा बजट, हीट बजट ऑफ अर्थ, वायुमंडल का उष्मा बजट, हीट बजट ऑफ एटमॉस्फेयर, एल्बिडो अथवा प्रकाशानुपात, इन तीन विषयों पर जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यह भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहली बात कि बजट क्या होता है, तो आमतौर पर इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि एक निश्चित अवधि में आय और व्यय का जो विवरण होता है उसको हम बजट कहते हैं। दोस्तों, जैसे पृथ्वी सूर्य से उष्मा ऊर्जा प्राप्त करती है सौर विकिरण के रूप में, और यह उष्मा किस रूप में धरती को प्राप्त होती है और किस रूप में धरती इसको वापस अंतरिक्ष में वापस लौट आती है, यही पृथ्वी का उष्मा बजट है। इसके पहले हम लोग दो तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर लें कि सूर्य से प्राप्त होने वाली उष्मा ऊर्जा या विकिरण सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ वाली वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, जबकि पृथ्वी के धरातल से भू विकिरण जो होता है अर्थ रेडिएशन, वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है, वेवलेंथ के रूप में होता है। आगे बढ़ें। दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी एवं इसके वायुमंडल में प्रवेश करने वाली उष्मा ऊर्जा की इकाई को 100% मानते हुए पृथ्वी के उष्मा बजट का निर्धारण इस रूप में किया जा सकता है कि सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य वाली प्रवेशी सूर्य विकिरण की कुल मात्रा हमने मान लिया 100%, 100%। इसमें वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन और परावर्तन की प्रक्रिया में नष्ट होकर के जो अंतरिक्ष में जो ऊर्जा वापस लौट जाती है या बिखेर दी जाती है, वह इस 100 में से 35% ऐसी ऊर्जा होती है। इस 35% का विवरण इस प्रकार है कि बादलों से 27% ऊर्जा रिफ्लेक्ट होकर के वापस अंतरिक्ष में चली जाती है, पृथ्वी के धरातल से टकरा करके 2% ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है, और वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन की प्रक्रिया जो होती है उसमें 6% ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। तो इस प्रकार टोटल 35% ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है उसमें से 35% ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में बिखेर दी जाती है। अब शेष ऊर्जा कितनी बची? 100% में से 35% अर्थात 65% ऊर्जा बच जाती है। अब इस 65% शेष बची ऊर्जा में से पृथ्वी 51% उष्मा ऊर्जा जो है वो अवशोषित करती है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से जो ऊर्जा डायरेक्ट जो आती है सूर्य से, वो 34% ऊर्जा, इसमें से 34% ऊर्जा पृथ्वी प्रत्यक्ष रूप से अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, और 17% जो ऊर्जा होती है वो विसरित दिवा प्रकाश डिफ्यूज्ड डे लाइट से प्राप्त होता है। डिफ्यूज्ड डे लाइट क्या है दोस्तों? उष्मा ऊर्जा जो सूर्य से आती है वो सीधे धरती पर आती है, तो उसको प्रत्यक्ष डायरेक्टली वो सीधे धरती उसको एब्जॉर्ब करती है पृथ्वी। लेकिन वायुमंडल में कुछ धूलकण होते हैं जो अदृश्य होते हैं, और इन धूलकणों से लगभग 17% ऊर्जा जो है प्रकीर्णन और परावर्तन की प्रक्रिया से डिफ्यूज हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, छितरा जाते हैं वायुमंडल में, और वो इस रूप में जो है सो धरती को प्राप्त होते हैं। तो 34 + 17 अर्थात 51% जो उष्मा ऊर्जा है वो धरती को प्राप्त होता है। अब इस प्रकार शेष बची ऊर्जा कितनी हो बच गई?
65% में से 51% पृथ्वी ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो मात्र 14% ऊर्जा बच गई। इस 14% ऊर्जा को वायुमंडल एब्जॉर्ब करता है। तो इस प्रकार वायुमंडल तथा धरातल द्वारा 35% ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, शून्य में अर्थात अंतरिक्ष में बिखेरने के पश्चात 51% उष्मा पृथ्वी प्राप्त करती है, तथा शेष 14% जो उष्मा होती है, उष्मा ऊर्जा, वो वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से अवशोषित कर लेता है। अब पृथ्वी इस 51% जो ऊर्जा प्राप्त करती है, उष्मा ऊर्जा, उसको खर्च कैसे करती है, उस पर नजर देखें। और इस 51% को खर्च करके अपना उष्मा संतुलन जो है वो पृथ्वी बरकरार रखती है। तो पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई कुल उष्मा ऊर्जा 51% है। वायुमंडल एवं अंतरिक्ष में बिखेरी गई उष्मा, अब ये जो 51% प्राप्त करती है, इसको वो कैसे वापस अंतरिक्ष में वापस लौटाती है, उसे देखिए कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली भूविकिरण द्वारा जो अर्थ रेडिएशन होता है, वो आपको बताया था कि वो लॉन्ग वेवलेंथ वाले जो है सो रेडिएशन होते हैं। तो ये लॉन्ग वेवलेंथ वाले रेडिएशन से सीधे अंतरिक्ष में 17% ऊर्जा बिखेर दी जाती है। दूसरा, प्रभावी भूविकिरण जिससे वायुमंडल का निचला भाग गर्म होता है, मतलब सूर्य से जो उष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है उससे वायुमंडल गर्म नहीं होता है। जो अर्थ रेडिएशन होता है, तो 6% जो उष्मा पृथ्वी भू रेडिएशन, अर्थ रेडिएशन से जो छोड़ती है, उससे वायुमंडल का निचला भाग गर्म होता है। उष्मा विक्षोभ और संवहन द्वारा संवहन तरंगे जो उठती है, गर्म हवा नीचे से उठ करके ऊपर जाती है, ऊपर होकर के वो ठंडी होती है। तो इस तरह से जो वायुमंडल में उष्मा जाती है वो 9% उष्मा इस प्रकार की होती है। चौथा, वाष्पीकरण में नष्ट उष्मा, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, नदियों, तालाबों, समुद्रों से जो पानी वाष्पीकरण होता है या पौधों से जो वाष्पीकरण होता है, इसमें लगभग 19% उष्मा जो है सो खत्म होती है और वो अंतरिक्ष में जाती है। तो इस प्रकार 17%, 6%, 9% और 19%, टोटल 51% उष्मा जो पृथ्वी ने प्राप्त किया था सूर्य से, वह वापस अंतरिक्ष में वायुमंडल में लौटा दी जाती है। इस प्रकार पृथ्वी का उष्मा संतुलन बरकरार रहता है। अब हम वायुमंडल के उष्मा बजट पर ध्यान दें। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि वायुमंडल 14% उष्मा जो है सो प्राप्त करता है। तो बहिर्गामी पार्थिव विकिरण द्वारा प्राप्त प्रभावी विकिरण से 6%, उष्मा विक्षोभ एवं संवहन से 9% जो पृथ्वी जो है सो छोड़ती है, 6% जो पृथ्वी जिससे वायुमंडल का हिस्सा गर्म होता है जो नीचे से जाता है, और संघनन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट, संघनन की प्रक्रिया जैसा कि मैंने बताया था कि संवहन तरंगे, हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है और ऊपर उठ करके ठंडी होती है और संघनित होती है। तो जो संघनित होती है तो उस समय जो उसमें उष्मा ऊर्जा रहती है वो वायुमंडल में बिखेर दी जाती है। तो इस तरह से 19%, तो कुल 34%। इस प्रकार वायुमंडल द्वारा प्राप्त कुल उष्मा जो 14% उसने प्राप्त किया और 34% जो इस रूप में उसने प्राप्त किया, टोटल 48% होता है। और वायुमंडल इस 48% जो उष्मा प्राप्त करता है उसे अंतरिक्ष में बिखेर कर अपना उष्मा संतुलन स्थापित कर लेता है। तो दोस्तों, ये पृथ्वी और वायुमंडल का उष्मा बजट है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में यह प्रश्न आता है कि आप पृथ्वी के उष्मा बजट
तथा वायुमंडल के ऊष्मा बजट का विवरण प्रस्तुत करें। तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी उपयोगी सामग्री है, इसका आप अध्ययन कर लें। अब दोस्तों एल्बिडो क्या है? तो किसी वस्तु या खगोलीय इकाई पर आपतित प्रकाश की मात्रा, जो प्रकाश आती है उसके ऊपर गिरती है, और परावर्तित प्रकाश की मात्रा का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसे उस वस्तु का एल्बिडो अथवा प्रकाशानुपात कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार पृथ्वी का एल्बिडो कितना है? तो पृथ्वी का एल्बिडो पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त ऊष्मा या प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा जो पृथ्वी को गर्म किए बिना परावर्तित होकर के वापस अंतरिक्ष में वापस लौट जाती है, पृथ्वी का एल्बिडो कहलाती है। इस प्रकार कुल 35%, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि 35% ऊर्जा जो है, ऊष्मा ऊर्जा वायुमंडल में प्रकीर्णित एवं परावर्तित होकर के अंतरिक्ष में बिखेर दी जाती है। तो पृथ्वी का एल्बिडो 35% है। अगर 100% जो ऊर्जा आ रही है, इकाई जो हमने मान लिया कि 100 इकाई ऊर्जा मिल रही है सूर्य से, उसमें से 35% ऊष्मा ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में वायुमंडल के पास से ही लौट जाती है। तो यही 35% जो है वो पृथ्वी का एल्बिडो है। दोस्तों यदि आपको मेरी यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसके सामने बने बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली प्रस्तुति की सूचना आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों अपने कमेंट के माध्यम से आप इस वीडियो सामग्री के प्रति अपने विचार हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।